everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब टॉपिक कंजंक्शंस कंप्लीट किया था और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब टॉपिक विच इज आर्टिकल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे शब्द है जो संज्ञा को, नाउन्स को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक के रूप में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड particularly good. By using the article the, we have shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea that tasted good. आर्टिकल the का उपयोग करके ये दिखाया गया है कि ये एक विशिष्ट स्पेसिफिक दिन था जो लंबा था और स्पेसिफिक कप ऑफ चाय जिसका स्वाद अच्छा था। Another example, after a long day, a cup of tea tastes particularly good. By using the article a, this example shows the situation commonly or as an unspecific. आर्टिकल a का यूज करके ये एग्जाम्पल उसी सिचुएशन को सामान्य रूप से या अनस्पेसिफिक रूप में दर्शाता है। English has two types of articles, definite and indefinite. इंग्लिश में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, definite और indefinite. Now let's move to the definite article. As you can see on the screen, the definite article is the word the. The जो है वो definite article है. It limits the meaning of a noun to one particular thing. ये किसी नाउन का मीनिंग एक पर्टिकुलर चीज तक सीमित कर देता है। The definite article tells you that your friend is referring to a specific party that both of you know about. Definite article आपको बताता है कि आपका मित्र एक स्पेसिफिक विशिष्ट पार्टी का जिक्र कर रहा है जिसके बारे में आप दोनों जानते हैं। The definite article can be used with singular, plural और uncountable nouns. Definite article का उपयोग singular, plural या uncountable nouns के साथ किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Please give me the hammer. Please give me the nail. Please give me the hammer and the nail. इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि हमने आर्टिकल the का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया है। Now let's move forward to the indefinite article. As you can see on the screen, the indefinite article takes two forms. Indefinite article दो रूप लेता है। It's the word a when it precedes a word that begins with a consonant. वो वर्ड a होता है जब वो किसी consonant व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आता है। It's the word n when it precedes a word that begins with a vowel. और वो वर्ड n होता है जब वो किसी ऐसे वर्ड से पहले आता है जो vowel यानी स्वर से शुरू होता है। The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. Indefinite articles ये दर्शाते हैं कि कोई नाउन संज्ञा किसी पर्टिकुलर या विशेष चीज के बजाय एक जनरल आइडिया, सामान्य विचार को संदर्भित करता है, रेफर करता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Please hand me a book. Any book will do. Please hand me an autobiography. Any autobiography will do. इन दोनों एग्जांपल्स में दर्शाया गया है कि हम किसी एक स्पेसिफिक बुक या ऑटोबायोग्राफी की बात करने के बजाय जनरल आइडिया को रिफर कराते हैं। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @दिव्या स्टडी कैफे या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!